एक इंटरव्यू में डॉक्टर आर्नल्ड बताते हैं कि सुपरमून एक ऐसी घटना है जो तब होती है जब पूर्णिमा का चांद पृथ्वी के सबसे नजदीक वाले ऑर्बिट में होता है। ये साल में कई बार हो सकता है, लेकिन पिछले साल ये अलग था। उस सुपरमून के दौरान 1 अरब लोग पूरी रात के लिए हिंसक रूप से वेयरवुल्फ में बदल गए। उन्हें नहीं पता कि यह बदलाव क्यों आया, लेकिन आज रात एक और सुपरमून होने वाला है, इसलिए आर्नोल्ड सभी को सलाह देते हैं कि वे अंदर रहें और मूनलाइट के संपर्क में न आएं। वो ये भी वादा करते हैं कि वैज्ञानिक लगातार उन लोगों के लिए इलाज ढूंढने में जुटे हुए हैं जो पहले से ही संक्रमित हैं। इस बीच वेस्ली अपने भाई की मौत के बाद अपनी भाभी लूसी और भतीजी एम्मा की देखभाल कर रहा है। एक पूर्व सैनिक के रूप में अपने ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए वेस्ली पूरा दिन घर को वेयरवुल्फ से बचाने के लिए जाल बनाने में बिताता है। बगीचे में बियर ट्रैप्स फैलाए गए हैं, फेंस पर पेपर स्प्रे और इलेक्ट्रिक वायर लगाए गए हैं, हर कोने में सिक्योरिटी कैमरे लगाए गए हैं और छत पर बारबेड वायर बिछाई गई है। काम करते हुए वेस्ली नोटिस करता है कि पड़ोसी कोडी शूटिंग प्रैक्टिस कर रहा है और उसे डांटता है क्योंकि गली में बच्चे हैं। हालांकि कोडी को परवाह नहीं है, वो ट्रेनिंग करना चाहता है क्योंकि उसने देखा है कि वेयरवुल्फ पहले से ही जापान और ऑस्ट्रेलिया में आतंक मचा रहे हैं। उसी समय एक और पड़ोसी रीगन एम्मा को खुश करने के लिए कुछ कुकीज लेकर आती है क्योंकि आज उसके पिता की मौत की सालगिरह है। उसके एहसान का बदला चुकाने के लिए लूसी उसे कुछ एक्स्ट्रा बैटरी और पेपर स्प्रे देती है। रीगन के जाने के बाद वेस्ली अनाउंसमेंट करता है कि घर को बाकी दिन के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए और लूसी को नियम फिर से समझाता है। उन्हें किसी के लिए भी दरवाज़ा नहीं खोलना है, कोई शोर नहीं करना है, ध्यान नहीं खींचना है और गोली चलाने में हिचकिचाना नहीं है, क्योंकि वेस्ली सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल CDC के लिए काम करता है। वो आज रात ड्यूटी पर है और एम्मा और लूसी से जाने के लिए माफ़ी मांगता है। जैसे ही वो जाता है, लूसी सभी दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देती है। शहर के बीचों बीच सैनिकों ने सड़कों पर कब्जा कर लिया है। कर्फ्यू लगने वाला है, इसलिए बस बेघर लोगों को शेल्टर भेजने के लिए उठा रही हैं। वेस्ली किसी भी अजीब दिखने वाले व्यक्ति पर शक करता है और निराशावादी संकेतों पर चिढ़ता है। जब वेस्ली CDC फैसिलिटी में पहुंचता है तो आर्नोल्ड उसे प्रेस के सामने ग्लोबल रैपिड रिस्पॉन्स टीम के लीडर और मुख्य मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट के रूप में पेश करते हैं। दूसरे कमांड में इवान है और एमी चीफ कैनिस ल्यूपस बायोलॉजिस्ट और बिहेवियरलिस्ट है। आर्नोल्ड समझाते हैं कि सुपरमून तेजी से DNA म्यूटेशन को ट्रिगर करता है और ये मूनलाइट के प्रति फोटोसेंसिटिव है। आज रात CDC को उम्मीद है कि वे इस म्यूटेशन को रोकने का तरीका ढूंढ लेंगे और अब तक उन्होंने मून स्क्रीन नामक एक लिक्विड डेवलप्ड किया है जो मूनलाइट और DNA के बीच एक बैरियर के रूप में काम करेगा। अगर ये काम करता है तो इसे इलाज में विकसित किया जा सकता है। वो कॉन्फ्रेंस को यह याद दिलाकर खत्म करते हैं कि सभी को अंदर रहना चाहिए। इसके बाद सभी फैसिलिटी के अंदर चले जाते हैं और सभी एग्जिट पॉइंट को सील कर दिया जाता है। एमी अपने बॉयफ्रेंड माइल्स के आने को देखती है जो पिछले साल वेयरवुल्फ में बदल गया था। वो उनके आखिरी चुंबन को याद करती है और कैसे उसने उसे अश्योर किया था कि प्रयोग के लिए स्वेच्छा से आना उसकी पसंद थी। माइल्स को एक केज में डाल दिया जाता है और सावधानी के तौर पर जंजीरों से बांध दिया जाता है क्योंकि वेयरवुल्फ महसूस कर सकते हैं कि सुपरमून आने वाला है। वेस्ली, इवान और अन्य वैज्ञानिक विशेष सूट पहनते हैं जिनके विजर्स पर टेस्ट सब्जेक्ट्स के वाइटल्स दिखाए जाते हैं। वैज्ञानिक वॉलंटियर्स की आंखों में मून स्क्रीन की बूंदें डालते हैं, फिर उनके पूरे शरीर पर मून स्क्रीन स्प्रे करते हैं। एक टेस्ट सब्जेक्ट को डर लगने लगता है और वो दूसरा विचार करने लगती है, लेकिन उसकी चिंताओं को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। माइल्स उसे शांत करने की कोशिश करता है, जबकि आखिरी 2 वॉलंटियर्स पहले से ही उत्साह से पागल हो रहे हैं। फिर छत को खोल दिया जाता है ताकि मूनलाइट अंदर आ सके, लेकिन कोई भी टेस्ट सब्जेक्ट वेयरवुल्फ में नहीं बदलता, जिसका मतलब है कि मून स्क्रीन काम कर रहा है। आर्नोल्ड तुरंत टीम को नमूने लेने का आदेश देते हैं ताकि इलाज पर काम शुरू किया जा सके। वेस्ली और आर्नोल्ड नमूनों को देखते हैं और नोटिस करते हैं कि म्यूटेशन एक तरह का इम्यूनोलॉजिकल डिफेंस सिस्टम है। वे निष्कर्ष निकालते हैं कि सुपरमून एक सुप्त डिफेंस रिस्पांस को ट्रिगर कर रहा है, लेकिन वे समझ नहीं पाते कि ये पिछले साल ही क्यों सक्रिय हुआ। अचानक माइल्स का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि मून स्क्रीन का प्रभाव केवल 60 मिनट तक रहता है। इवान मशीन को धक्का देकर उसे फिर से स्प्रे करने की कोशिश करता है, लेकिन माइल्स बार्स के बीच से उसे पकड़ लेता है और इवान जम जाता है। उसी पल अन्य टेस्ट सब्जेक्ट्स का भी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जैसे ही एमी अपने असिस्टेंट्स को छत बंद करने का आदेश देती है, माइल्स स्प्रेइंग मशीन को धक्का देता है जो एक केज और कई उपकरणों से टकराती है। इससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है जो बिजली को प्रभावित करता है और छत को पूरी तरह बंद होने से रोकता है। टेस्ट सब्जेक्ट्स डरावने जानवरों में बदलना जारी रखते हैं, जबकि कई मशीनें फटने लगती हैं और नुकसान फैलाती हैं। ज्यादातर वैज्ञानिक भागने लगते हैं, लेकिन आर्नल्ड का सूट एक धमाके से क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसका शरीर मूनलाइट के संपर्क में आ जाता है, जिससे उसका DNA भी प्रतिक्रिया करने लगता है। वेस्ली आर्नल्ड को पकड़कर रखता है, जबकि इवान ट्रैंक्विलाइजर ढूंढता है।
लेकिन दुर्भाग्य से वो काफ़ी तेज़ नहीं होता। आर्नोल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो जाता है और उसका नया बालों वाला शरीर प्रोटेक्टिव सूट से बाहर निकल जाता है, जिससे वो इवान को अपने पंजों से घायल कर देता है। फिर एक वैज्ञानिक गोली चलाता है और वेयरवुल्फ भाग जाता है, लेकिन कुछ स्ट्रे बुलेट्स और केज खोल देते हैं। जबकि वेस्ली खून बह रहे इवान को दूसरे कमरे में ले जाता है। अन्य वेयरवुल्फ भी भाग जाते हैं और हथियारबंद वैज्ञानिकों को मारना शुरू कर देते हैं। धमाके के धुएं और बिजली के फेल होने के बीच कमरे में देखना मुश्किल हो जाता है और एक एक करके वैज्ञानिकों को अंधेरे में खींच लिया जाता है। एक वेयरवुल्फ एक हथियारबंद आदमी को उठाकर खिड़की पर फेंकता है, जिससे वो टूट जाती है और एक एग्जिट बन जाती है। गलियारों में बाकी स्टाफ इवैक्यूएट करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जल्द ही वेयरवुल्फ इस एरिया में भी पहुंच जाते हैं और मारना जारी रखते हैं। एक गिरते हुए शव से चौंककर एमी वेस्ली और इवान से मिलती है। जब वे इन्फर्मरी के लॉक से जूझ रहे होते हैं तो एक वेयरवुल्फ पास में एक और शव गिराता है और उनकी तरफ बढ़ने लगता है। सौभाग्य से वे समय रहते दरवाज़ा खोल लेते हैं और इन्फर्मरी में घुस जाते हैं, इससे पहले कि एक सैनिक गोली चलाकर उस जानवर को मार दे। फिर वेस्ली और एमी इवान के घाव का इलाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। वो बहुत ज़्यादा खून बहा चुका है और मर चुका है। एमी घबरा जाती है और माइल्स को ढूंढना चाहती है, लेकिन वेस्ली उसे रोकता है और कहता है कि उसका बॉयफ्रेंड अब एक हिंसक राक्षस है और वो कुछ नहीं कर सकती। जब एमी कहती है कि उन्हें इन्फर्मरी में रुककर मदद का इंतजार करना चाहिए, तो वेस्ली उसे बताता है कि बाकी स्टाफ पहले ही इवैक्यूएट कर चुका है और ये सिर्फ समय की बात है कि कोई और वेयरवुल्फ दरवाज़ा तोड़ दे। शहर में पड़ोस में वेयरवुल्फ की चीखें सुनाई देती हैं और बिजली के फेल होने से लाइट्स झपकने लगती हैं। रीगन को अपनी माँ नहीं मिलती, लेकिन वो कुछ अजीब आवाज़ें सुनती है। इस बात से अनजान की किचन में एक वेयरवुल्फ है। लूसी सिक्योरिटी कैमरे चेक करती है और सड़क पर एक और जानवर को दौड़ते हुए देखती है। वेयरवुल्फ बगीचे में एक पेड़ पर चढ़ जाता है और कोड़ी अपनी खिड़की से गोली चलाता है। उसकी सभी गोलियां चूक जाती हैं और वेयरवुल्फ घर की तरफ बढ़कर खिड़की तोड़ देता है, जिससे मूनलाइट अंदर आ जाती है। अब कोड़ी का डीएनए प्रतिक्रिया करता है और वो भी बदलना शुरू कर देता है। फैसिलिटी में एमी और वेस्ली वेयरवुल्फ से बचने के लिए चुपचाप घूमते हैं और आर्मरी तक पहुंच जाते हैं, जहां वे सूट पहनते हैं और जितने हथियार उठा सकते हैं उठा लेते हैं। फिर वे अपनी आंखों में मून स्क्रीन डालते हैं और खुले हिस्सों पर स्प्रे करते हैं और अपनी घड़ी पर 60 मिनट सेट करते हैं। वेस्ली एमी से वादा लेता है कि अगर उनमें से कोई भी बदल जाए तो दूसरा गोली चलाएगा। बाहर निकलते समय वे माइल्स के सामने आ जाते हैं, इसलिए एमी एक लाइट बल्ब पर गोली चलाकर उसे स्पार्क से डिस्ट्रैक्ट करती है और वे भाग जाते हैं। दोनों वेस्ली की कार में बैठते हैं और जितनी तेजी से हो सकता है वहां से निकल जाते हैं। वेस्ली लूसी को फोन करता है और वो उसे कैमरे पर देखी गई चीजों के बारे में बताती है। उसी समय रीगन बाहर दिखाई देती है और लूसी से अंदर आने की गुहार लगाती है, क्योंकि एक वेयरवुल्फ ने उसकी माँ को मार डाला है और वो अकेली नहीं रहना चाहती। लूसी मदद करना चाहती है, लेकिन वेस्ली उसे याद दिलाता है कि दरवाज़ा खोलना खतरनाक है। जब वे बहस कर रहे होते हैं तो एक वेयरवुल्फ रीगन पर हमला करता है और जल्दी से उसे भी मार देता है। क्योंकि वेस्ली फ़ोन कॉल से डिस्ट्रैक्ट होता है, वो कार को एक बस से टकरा देता है। कॉल खत्म हो जाती है और लूसी को पैनिक अटैक आ जाता है, क्योंकि वो रीगन की चीखें सुनती है जब उसे मारा जा रहा होता है। उस पर हमला करने वाला वेयरवुल्फ कोडी है, जो फेंस पर अपने शरीर को धक्का देकर इलेक्ट्रिक ट्रैप को एक्टिवेट करता है। लूसी उसे कैमरे पर देखती है और उसे दूर रखने के लिए पेपर स्प्रे एक्टिवेट करती है। कार में एमी और वेस्ली आग लगने से पहले बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। वेस्ली को एहसास होता है कि उसका फ़ोन गिर गया है, लेकिन उसे वापस लेने का समय नहीं है और एमी उसे खींच कर ले जाती है। अब दोनों के पास कोई चॉइस नहीं है और उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना होगा और ये सुनिश्चित करना होगा कि वे छिपे रहें। जब उन्हें कुछ वेयरवुल्फ कारों को तोड़ते हुए दिखाई देते हैं, वे धीरे से पार्क की गई कारों के पीछे चलते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से सड़क के दूसरे छोर पर और जानवर दिखाई देते हैं और अब दोनों घिर चुके हैं। छिपने के लिए वे एक कार के नीचे छिप जाते हैं और जानवरों के चले जाने तक चुप रहने की कोशिश करते हैं। जानवर कार को सूंघता है, लेकिन सौभाग्य से उन्हें नहीं ढूंढ पाता और जल्द ही वेयरवुल्फ सड़क छोड़ देते हैं। जब एमी और वेस्ली बाहर निकलते हैं तो घड़ी की अलार्म बजती है, जो उन्हें याद दिलाती है कि उन्हें फिर से मून स्क्रीन लगाना होगा। वेयरवुल्फ इसे सुन लेते हैं और उनका पीछा करना शुरू कर देते हैं, इसलिए दोनों को भागना पड़ता है। एमी नोटिस करती है कि एक मॉल के गेट बंद होने वाले हैं, इसलिए वे जल्दी करते हैं और गेट ज़मीन से टकराने से ठीक पहले उसके नीचे से स्लाइड कर जाते हैं, जिससे गुस्साए वेयरवुल्फ बाहर रह जाते हैं। वहाँ एक बच्चा होता है जो उन्हें उसके पीछे आने के लिए कहता है, और जैसे ही दोनों उसका पीछा करते हैं वे नोटिस करते हैं कि अलग अलग स्टोर गेट्स के पीछे कई लोग बंद हैं। वेस्ली को एहसास होता है कि ये एक मार्केट है जिसमें अंडरग्राउंड टनल है, जिनका इस्तेमाल वे शहर को सुरक्षित रूप से पार करने के लिए कर सकते हैं। अचानक एमी की गर्दन पर एक ब्लेड आ जाता है और यहाँ रहने वाले मास्क लोग हमला करने की धमकी देते हैं। एक बेजार वेस्ली समझाता है कि वो सिर्फ अपने परिवार तक पहुंचना चाहता है, इसलिए रहस्यमय ग्रुप उन्हें टनल के एंट्रेंस तक ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इस बीच लूसी फिर से कैमरे चेक करती है
और पाती है कि कोड़ी और वेयरवुल्फ को बुलाने के लिए चीख रहा है। कुछ मिनट बाद एमी और वेस्ली टनल पार कर लेते हैं, लेकिन एग्जिट गेट खोलने से पहले एक वेयरवुल्फ उनके पीछे आ जाता है। दोनों गोली चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वेयरवुल्फ उन्हें नीचे गिरा देता है और वेस्ली को इधर उधर फेंकना शुरू कर देता है। जब वेस्ली जमीन पर गिरता है तो उसे एक मेटल पाइप मिलती है और वो उसका इस्तेमाल वेयरवुल्फ को मारने के लिए करता है, जो मरने से पहले वेस्ली पर खून उगल देता है। अब वेस्ली और एमी आगे बढ़ सकते हैं और दरवाजे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें फिर से मून स्क्रीन लगाने की जरूरत होती है। दुर्भाग्य से लिक्विड अब इतना गर्म हो चुका है कि वो प्रभावी नहीं है। पास में एक स्टोर खुला हुआ देखकर दोनों खुद को टार्प से ढक लेते हैं और बिल्डिंग में घुसने के लिए दौड़ते हैं। इस प्रक्रिया में मेरे दरवाजा तोड़ देते हैं और अलार्म एक्टिवेट हो जाता है, इसलिए एमी जल्दी से उसे बंद कर देती है ताकि वेयरवुल्फ को सतर्क न करे। फिर वेस्ली मून स्क्रीन को फ्रिज में रख देता है और अब उन्हें इंतजार करना होगा। कुछ मिनट बाद वेस्ली एक अजीब आवाज सुनता है और उसका पीछा करता है, जहां उसे स्टोर में एक बच्चा मिलता है। उसके हैरान होने की सीमा नहीं रहती जब वो देखता है कि बच्चा भी बदल चुका है और अब एक बिल्ली को खा रहा है। वो बच्चे को गोली मारने की हिम्मत नहीं करता, लेकिन सौभाग्य से एमी के पास टेजर होता है और वो जल्दी से जानवर को बेहोश कर देती है। शहर में जानवर लूसी के घर के आधे कैमरे तोड़ देते हैं। फिर वे अपने बड़े शरीर को फेंस पर धक्का देकर इलेक्ट्रिक ट्रैप को एक्टिवेट करते हैं, जिससे घर की लाइट्स फेल हो जाती हैं। आवाजें सुनकर लूसी एक हथियार तैयार करती है और बाकी कैमरे चेक करती है। वेयरवुल्फ एक पेड़ को गिरा देते हैं, जो फेंस पर गिरकर पावर लाइंस को नष्ट कर देता है। अब पूरा घर अंधेरे में डूब चुका है, लेकिन वेस्ली ने अपने परिवार के लिए कई फ्लैशलाइट छोड़ी हैं। जैसे ही लूसी और एम्मा घर में इधर उधर दौड़कर जितनी ज्यादा लाइट्स चालू कर सकती करती हैं, वेयरवुल्फ फेंस पार कर जाते हैं और उनमें से एक का पैर बियर ट्रैप में फंस जाता है। जल्द ही लूसी उन्हें छत पर चढ़ते हुए सुनती है, इसलिए वो कमरे से कमरे में दौड़कर छत पर गोली चलाती है ताकि जानवरों को अंदर आने से रोका जा सके। ऐसा लगता है कि ये काम कर रहा है, लेकिन आखिरकार उसकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और उसे रीलोड करने के लिए रुकना पड़ता है। एमी और वेस्ली की ओर लौटते हुए वे ठंडा मून स्क्रीन लेकर सड़क पर वापस आते हैं। उन्हें एक ग्रुप मिलता है जो गियर पहने हुए है और इलाके में वेयरवुल्फ पर प्रभावशाली ढंग से गोली चला रहा है। टीम वर्क और भारी हथियारों का इस्तेमाल करके जानवरों को दूर रख रहा है। जब वेयरवुल्फ मर जाते हैं या भाग जाते हैं तो एमी और वेस्ली इन लोगों से मदद मांगते हैं। हालांकि वे ये नहीं मानते कि दोनों किसी रहस्यमय लिक्विड से सुरक्षित हैं और एक बहस छिड़ जाती है। अचानक एक वेयरवुल्फ फिर से दिखाई देता है और एक आदमी को मार देता है, इसलिए उसके साथ ही गोली चलाते हैं। वेस्ली और एमी एक कार के पीछे छिप जाते हैं, जबकि एक और योद्धा को एक जानवर पकड़ लेता है और उसका चेहरा खा जाता है। एक स्ट्रे बुलेट कार की खिड़की को उड़ा देती है और एमी को कुछ मिनटों के लिए चक्कर आ जाते हैं, इसलिए वेस्ली को उसकी रक्षा करनी पड़ती है और आने वाले वेयरवुल्फ पर गोली चलानी पड़ती है। एक बहुत बड़ा वेयरवुल्फ छत से कूदता है और लाइट पोस्ट पर धमाका करने के बाद सड़क के बीच में उतरता है। एक ट्रक वाला आदमी तुरंत गोली चलाता है, लेकिन वेयरवुल्फ एक इंसानी शरीर को ढाल के रूप में इस्तेमाल करता है और उसे फेंककर आदमी को ट्रक से गिरा देता है। जैसे ही आदमी को ट्रक के नीचे खींचकर खाया जाता है, एमी को एहसास होता है कि वेयरवुल्फ एक किल सर्कल बना रहे हैं, इसलिए उन्हें घिरने से पहले निकलना होगा। एक थ्योरी टेस्ट करने के लिए एमी डिस्ट्रैक्शन बनने की पेशकश करती है। वो छिपने की जगह से बाहर आती है और चिल्लाती है ताकि वेयरवुल्फ का ध्यान खींच सके। बड़ा वेयरवुल्फ उसे सूंघता है और उसके पेट में मुक्का मारता है, लेकिन उसे मारता नहीं है। वो उस पर चिल्लाती है और वेयरवुल्फ जवाब में गुर्राता है, जिससे वेस्ली को ट्रक पर कूदकर गोली चलाने का समय मिल जाता है। इसमें कई गोलियां लगती हैं, लेकिन वो बड़े वेयरवुल्फ को मारने में कामयाब हो जाता है और बाकी जानवर डरकर भाग जाते हैं। फिर वेस्ली ड्राइवर सीट पर कूदता है और एमी से उसके साथ आने के लिए कहता है। हालांकि जब वो करीब आती है तो एक बालों वाला हाथ उसे खींच लेता है। एक दुखी वेस्ली बाहर देखता है, लेकिन उसे एमी नहीं दिखती और उसे एहसास होता है कि उसके पास उसे बचाने का समय नहीं है। अपराध बोध महसूस करते हुए वो वहां से चला जाता है। इस बीच लूसी छत के माध्यम से वेयरवुल्फ पर गोली चलाना जारी रखती है और एम्मा को छिपे रहने के लिए कहती है। जब एक वेयरवुल्फ लिविंग रूम के ऊपर वाले एरिया तक पहुंच जाता है तो लूसी फिर से गोली चलाती है और छत में एक बड़ा छेद कर देती है, जिससे अब मूनलाइट अंदर आ जाती है। वेयरवुल्फ सामने के दरवाजे की तरफ बढ़ता है और उसे हिलाना शुरू कर देता है, इसलिए लूसी उस पर गोली चलाती है और छेद कर देती है, जब तक कि उसकी गोलियां खत्म नहीं हो जाती। हताश होकर लूसी अपने लिए एक चाकू और एम्मा के लिए बियर डिटरेंट स्प्रे लेती है। उसी समय एक वेयरवुल्फ खिड़की को ढकने वाले लकड़ी के तख्ते को तोड़कर अंदर आ जाता है, इसलिए एम्मा और लूसी बेडरूम में छिपने के लिए दौड़ती हैं। वेयरवुल्फ अपनी नाक का पीछा करता है और उन्हें ढूंढने वाला होता है, लेकिन जब उसे बाहर से आवाज सुनाई देती है तो वो वापस चला जाता है। ये वेस्ली है जो सड़क पर खड़े 4 जानवरों पर हॉर्न बजा रहा है। वो ट्रक की स्पीड बढ़ाता है और एक एक करके वेयरवुल्फ को रौंदना शुरू कर देता है। आखिरी जानवर ट्रक पर कूदकर उसे रोकने की कोशिश करता है, इसलिए वेस्ली ट्रक को कोड़ी के गैराज में घुसा देता है। बेडरूम में
लूसी और एम्मा को लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन इससे पहले कि वे निकल सकें, एक वेयरवुल्फ दीवार तोड़कर अंदर आ जाता है। दोनों भागते हैं और लूसी एम्मा को एक अलमारी में धकेल देती है, जबकि वो खुद एक दरवाजे के पीछे छिप जाती है। एक जानवर पहले एम्मा को ढूंढ लेता है और लकड़ी के दरवाजे को तोड़ देता है, इसलिए वो स्प्रे एक्टिवेट करके उसे डराने की कोशिश करती है। उसी समय एक दूसरा जानवर दूसरे कमरे में आ जाता है और लूसी सही मौके का इंतजार करती है ताकि उस पर कूद सके, लेकिन वेयरवुल्फ आसानी से उसे ड्रेसर पर फेंक देता है। फिर एम्मा उसके पीछे दिखाई देती है और गिरे हुए चाकू से उसे घायल कर देती है, जिससे लूसी को एक कुल्हाड़ी ढूंढने और जानवर को मारने का मौका मिल जाता है। कुछ सेकंड बाद वेस्ली घर में आता है और अपने परिवार से मिलता है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि वे सुरक्षित हैं, वो उन्हें छिपने के लिए कहता है, क्योंकि वे गैराज से आने वाले वेयरवुल्फ की आवाज़ सुन सकते हैं। सूरज निकलने में सिर्फ 15 मिनट बचे हैं और उनके पास कोई गोलियां नहीं हैं, इसलिए वेस्ली को एक बहुत ही पागलपन भरा कदम उठाना होगा। वो अपने परिवार को अलविदा कहता है और लूसी को 15 मिनट की अलार्म वाली घड़ी देता है। जब वो बाहर निकलता है तो कोडी वेयरवुल्फ उसका इंतजार कर रहा होता है। वो सीधे चांद की तरफ देखता है और जल्द ही वो भी बदलना शुरू कर देता है, जो ये साबित करता है कि वो अपने प्रियजनों की रक्षा करने के लिए कितना बड़ा बलिदान देने को तैयार है। कुछ गुर्राने के बाद कोडी और वेस्ली लड़ना शुरू कर देते हैं। वेयरवुल्फ रूप में भी वेस्ली का सैन्य अनुभव काम आता है और वो आसानी से कोडी को हरा देता है। सिर्फ कुछ ही चाल में वेस्ली अपने नंगे पंजों से कोडी का सिर धड़ से अलग कर देता है। लूसी दीवार के छेद से ये सब देखती है और डर जाती है, इसलिए वो एम्मा को अलमारी में छिपाने के लिए दौड़ती है। उसी समय उसे जमीन पर एक गोली मिलती है और वो अपना हथियार तैयार करती है, जबकि वो वेस्ली से अपने परिवार को याद दिलाने की गुहार लगाती है। उसके शब्द उसे रोकने के लिए काफी नहीं होते और वेस्ली एक सील बैक डोर को तोड़कर अंदर आ जाता है, इसलिए लूसी उसे अपने भाई की तस्वीर दिखाती है। ये भी काम नहीं करता और वेस्ली गुर्राता है, जिससे लूसी गिर जाती है। अब लूसी के पास कोई चॉइस नहीं है और उसे गोली चलाने के लिए तैयार होना पड़ता है, लेकिन अचानक घड़ी की अलार्म बजती है। वेस्ली के शब्दों को याद करते हुए लूसी खिड़की पर गोली चलाती है, जिससे सूरज की रोशनी अंदर आ जाती है। जब वो ऊपर देखती है तो वेस्ली फिर से इंसान बन चुका होता है।